नमस्कार सभी दोस्तों को, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक करेगा राजस्थान की मिट्टियाँ। और इस वीडियो में हम राजस्थान मिट्टियों का क्विक रिवीजन करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए कि मिट्टियों का नवीन वैज्ञानिक पद्धति से वर्गीकरण है वो USDA ने किया है। USDA मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने राजस्थानी मिट्टियों को वैज्ञानिक आधार पर कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा गया है। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है एरिडोसोल यानी शुष्क मिट्टी, दूसरा है एंटीसोल्स यानी पीली बुरी मिट्टी, तीसरा है एल्फीसोल्स जलोढ़ मृदा जलोढ़ मिट्टी, और चौथा है एनसेप्टिसोल आर्द्र मिट्टी, और पांचवी है वर्टिसोल यानी काली मिट्टी। तो ये पांचों पार्ट हम देखें कि राजस्थान के कौन कौन से भाग हैं जिनमें ये मिट्टियाँ हैं वो पाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली मिट्टी है एरिडोसोल यानी शुष्क मिट्टी। तो देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में एरिडोसोल यानी शुष्क मिट्टी है वो पाई जाती है? तो इसका विस्तार क्षेत्र आप देख सकते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर और पाली। तो आप ध्यान में रखेंगे कि अरावली के जस्ट पश्चिम साइड में जो भी जिले हैं जो अरावली के टच में हैं, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया और नागौर हो गया, इसके बाद जोधपुर हो गया, पाली हो गया। इन जिलों में कौन सी मृदाएं मिलेंगी आपको? यहाँ पे आपको एरिडोसोल शुष्क मिट्टी मिलेगी। इसके बाद अगली मिट्टी है एंटीसोल यानी पीली भूरी मृदा। तो इसका विस्तार क्षेत्र आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो अरावली के पश्चिम साइड वाले जिले हैं इनमें तो आपको मिलेगी एरिडोसोल, और इसके बाद में आपको जो भी जिले हैं उन सब में आपको एंटीसोल मृदा है वो देखने को मिलेगी। आप ऐसा मान सकते हैं कि अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, और अरावली के पश्चिम साइड में है वो शुष्क मरुस्थल रहेगा। लेकिन मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वो एक वर्षा रेखा है, 25 सेमी वर्षा रेखा। तब इसको आधार रखकर याद रख सकते हैं इसको कि पश्चिम में जो 25 सेमी वर्षा रेखा है इसके पश्चिमी साइड में जो भी जिले हैं उनमें कौन सी मृदा आपको मिलेगी? एंटीसोल मृदा मिलेगी। और 25 सेमी वर्षा रेखा के पूर्वी साइड में जो भी जिले हैं, अरावली और 25 सेमी वर्षा रेखा के बीच वाले जिले हैं, इन सभी में आपको एरिडोसोल मृदा है वो देखने को मिलेगी। तो एंटीसोल का विस्तार क्षेत्र आप समझ गए होंगे कि पश्चिमी राजस्थान है, जो सीमावर्ती इलाके हैं पाकिस्तान वाले, उन सब में कौन सी मृदा आपको मिलेगी? एंटीसोल मृदा देखने को मिलेगी। और शुरुआती क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है वो कौन सी है? एंटीसोल मृदा है वो सबसे ज्यादा राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है वो कौन सी है? तो वो है एंटीसोल मृदा। अगला भाग देखिए कौन सा है। अगली मिट्टी है एल्फीसोल जलोढ़ मिट्टी। तो आप सभी को पता ही है कि जो एल्फीसोल है वो उसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, और इसका विस्तार क्षेत्र है वो अधिकतर पूर्वी जो राजस्थान के जिले रहेंगे, मान लीजिए ये अरावली है, और अरावली के जो भी यहाँ पे जो जिले रहेंगे पूर्वी साइड वाले, उन सब में कौन सी मृदा आपको देखने को मिलेगी? एल्फीसोल जलोढ़ मृदा है वो देखने को मिलेगी। देखिए कौन कौन से जिले हैं: अलवर, भरतपुर, करौली, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, राजसमंद, उदयपुर और आड़ौती क्षेत्र। तो आप आड़ौती क्षेत्र को देखकर आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो वर्टिसोल मृदा मिलती है, लेकिन एल्फीसोल मृदा है, यानी ये जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ है। जो नदियां वाला क्षेत्र है उनमें ये मिट्टी है वो पाई जाती है, तो इसलिए ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, आड़ौती क्षेत्र वाला भाग भी इसमें आता है। एल्फीसोल या जलोढ़ मृदा है उसका क्षेत्र देख लीजिए, अधिकतर ये पूर्वी राजस्थान वाले जिले हैं, और उसके बाद दक्षिणी राजस्थान वाले और आड़ौती के क्षेत्र में भी ये देखने को मिलती है। और जलोढ़ मृदा है इसमें उपजाऊ तत्वों की अधिकता रहती है, इसलिए ये सबसे उत्तम मिट्टी मानी जाती है, एल्फीसोल यानी जलोढ़ मृदा। इसके बाद देखिए अगली है इंसेप्टिसोल यानी आर्द्र मिट्टी। तो देखिए इंसेप्टिसोल मृदा है उसका विस्तार वो कहाँ है? तो देखिए इसका विस्तार क्षेत्र रहेगा पाली, सिरोही, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़। तो देखिए कि इंसेप्टिसोल मृदा है वो लगभग तो अरावली के दोनों तरफ, यानी जो भी क्षेत्र पाए जाते हैं, जो भी जिले हैं उनमें पाई जाती है, और ये जलोढ़ मृदाओं के मैदान में भी देखने को मिलती है। कौन सी मृदा? इंसेप्टिसोल मृदा। आगे हम मैप से भी मैं आपको बताऊंगा कि इंसेप्टिसोल के जो जिले हैं यानी क्षेत्र है वो कौन कौन सा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पाली, सिरोही, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, इन जिलों में आपको कौन सी मृदा देखने को मिलती है? इंसेप्टिसोल मृदा देखने को मिलती है। अगली मिट्टी है वर्टिसोल यानी काली मिट्टी।
तो वर्टिसोल मृदा है उसका विस्तार राजस्थान में देखिए कि कहाँ तक है। हाड़ौती क्षेत्र हो गया, पूरा का पूरा हाड़ौती क्षेत्र है वो वर्टिसोल के अंदर आएगा। फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ का कुछ भाग है वो भी काली मिट्टी के अंदर आता है। तो हमने जो 5 पार्ट थे यूएस डी ने वो जो बांटे थे, हमने देख लिए हैं कि 5 पार्ट हैं वो कौन कौन से थे। तो अब आगे चलिए हम इनको मैप के भी द्वारा भी देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ हैं, देख लीजिए। पहली हमने देखी थी कि एंटीसोल मृदा है, मैंने बताया था कि आपको ये अधिकतर पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले हैं उनमें पाया जाता है और 25 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिमी साइड में ये देखने को मिलती है। कौन सी मृदा? एंटीसोल। और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा आपने को देखने को मिलेगी? एंटीसोल मृदा है वो मिलेगी। और आप सभी को पता है कि राजस्थान के बीचों बीच से अरावली गुजरती है, तो अरावली और 25 सेमी वर्षा रेखा के बीच में जो भी जिले हैं इन सब में आपको एल्डिसोल मृदा है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए एल्पिसोल मृदा है वो अधिकतर पूर्वी जो जिले हैं उनमें आपको कौन सी मृदा मिलेगी देखने को? एल्पिसोल मृदा है वो देखने को मिलेगी। और हाड़ौती वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है वो वर्टिसोल मृदा के अंदर आएगा, यानी काली मृदा है वो आपको देखने को मिलेगी। अब जो यहाँ पे जो क्षेत्र बच गया है, यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ के अंदर कुछ काली मृदा भी है, एल्पिसोल मृदा भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो जिले रहेंगे अरावली के दोनों साइड उनमें आपको इंसेप्टिसोल मृदा है वो देखने को भी मिलेगी। तो मैप के द्वारा हमने देख लिया है कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। तो आप मैप के द्वारा आइडिया रखेंगे, साथ में आप जिलों को भी ध्यान में रखेंगे कौन कौन से जिले हैं वो इन क्षेत्रों में आते हैं। आगे चलिए देखिए, मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूँ कि मिट्टियों में कौन कौन सी जलवायु प्रदेश हैं वो मिट्टियों के साथ लिंक हैं। तो देखिए पहली मृदा मैंने देखी थी कि एंटीसोल मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी मरुस्थल के सभी जिलों में पाई जाती है और इसे मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पूछे कि एंटीसोल मृदा है वो कौन सी जलवायु में एंटीसोल मृदा है वो कौन सी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आती है? तो शुष्क जलवायु प्रदेश जो रहेगा उसमें एंटीसोल मृदा है उसकी प्रधानता रहेगी। उसके बाद है एल्डोसोल मृदा, तो इसे यह अर्धशुष्क मरुस्थल में पाई जाती है और भूरी रेतीली व सिरोजम मिट्टी भी इसको कहते हैं। और शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश हैं उनमें ये एल्डोसोल मृदा है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद है इंसेप्टिसोल्स, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश के दोनों तरफ जो जिले हैं उनमें भी ये देखने को मिलती है और इसे लाल लोमी पर्वतीय मिट्टी भी कहते हैं। किसको? इंसेप्टिसोल को। और ये इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वहाँ कैसी जलवायु रहेगी? वहाँ अर्धशुष्क व आर्द्र जलवायु आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगली थी एल्पिसोल्स, ये पूरी राजस्थान में पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी, लाल मिश्रित मिट्टी भी इसको बोलते हैं। ये आर्द्र और उपार्द्र जलवायु प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट में थी वर्टिसोल जो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है और इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि एंटीसोल जो मृदा है वो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। तो यही बात हमने लिखी है कि यह मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। कौन सी? एंटीसोल मृदा। अब देखिए कि राजस्थान के कृषि विभाग ने राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में बांटा है। तो ये कौन कौन से जिले में कौन कौन सी मिट्टी है वो आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। जैसे कि पहला ही ऑप्शन देखिए, पहला ही देखिए कि साइरोजेक्स है वो गंगानगर में पाई जाती है और रेमनीना है वो भी आपको गंगानगर में देखने को मिलेगी। तो ये दो मिट्टी ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ गंगानगर में पाई जाती हैं। तो आप इन्हें ध्यान में रखेंगे खासकर, क्योंकि एग्जाम वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि साइरोजेक्स और रेमनीना राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि साइरोजेक्स और रेमनीना है वो गंगानगर जिलों में देखने को मिलेगी। इसके बाद है जिप्सीपेर्स, और जिप्सीपेर्स मृदा है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में आपको देखने को मिलेगी। तो आप इन्हें इसे लिंक कर सकते हैं कि जिप्सी है वो हमने बेच दी है, यानी जिप्सी है वो बिक गई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जिप्सीपेर्स यानी बीकानेर, तो जिप्सीपेर्स है वो बीकानेर रहेगी और अन्य दो मिट्टियाँ हैं वो गंगानगर जिले में रहेंगी। आप भी इस प्रकार से इन्हें लिंक कर सकते हैं। तो साइरोजेक्स और रेमनीना गंगानगर के अंदर है और जिप्सी है वो बिक गई है, तो जिप्सीपेर्स बीकानेर। इसके बाद देखिए जो पर्वतीय मिट्टी है वो उदयपुर और कोटा में आपको देखने को मिलेगी। ये भी कई बार एग्जाम वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कि पर्वतीय मिट्टी है वो राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। तो राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जिनमें पर्वतीय मिट्टी है वो पाई जाती है। ये राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा वर्गीकरण किया गया है। राजस्थान की मिट्टियों का जो 14 भाग है वो हम देख रहे हैं। तो पर्वतीय मिट्टी है उन्होंने कहा है कि ये उदयपुर और कोटा में ही आपको देखने को मिली। कौन सी? पर्वतीय मिट्टी। इसके बाद देखिए लाल चिकनी मिट्टी है जो कहाँ मिलेगी? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ यानी माई बेसिन के अंदर आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी? लाल चिकनी मिट्टी आपको माई बेसिन के अंदर देखने को मिलेगी।
इसके बाद है केल्सी ब्राउन डेजर्ट मृदा। तो आपको ध्यान रखेंगे कि डेजर्ट है वो पश्चिमी राजस्थान में और केल्सी ब्राउन डेजर्ट मृदा है वो किन किन जिलों में, जैसलमेर और बीकानेर में कौन सी मृदा आपको मिलेगी, केल्सी ब्राउन डेजर्ट मृदा देखने को मिलेगी। आगे देखिए, आगे है कि नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा। तो ये देखिए नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा है वो कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि नागौर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर हैं, इन जिलों में कौन सी मृदा आपको देखने को मिलेगी, नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा है वो देखने को मिलेगी। नागौर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू और जयपुर और अलवर में नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा। इसके बाद देखिए नवीन भूरी जलोढ़ मृदा, यह भी मिट्टी है वो राजस्थान के 2 जिलों में पाई जाती है। नवीन भूरी जलोढ़ मृदा कौन कौन से, अजमेर और भीलवाड़ा 2 राजस्थान के ऐसे जिले हैं जिनमें नवीन भूरी मिट्टी है वो पाई जाती है। इसके बाद देखिए कि ग्रे ब्राउन मिट्टी यानी धूसर भूरी जलोढ़ मृदा, ये मिट्टी है वो लूनी बेसिन के अंदर मिलती है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि लूनी बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं, पाली, जोधपुर, नागौर, सारोई, जालौर और सिरोही हैं वो जिले हैं जो लूनी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। इनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ग्रे ब्राउन मिट्टी धूसर भूरी जलोढ़ मृदा है वो देखने को मिलती है, अर्थात ये लूनी बेसिन के अंदर पाई जाने वाली मृदा है। इसके बाद देखिए पीली भूरी मिट्टी, ये बनास बेसिन के अंदर पाई जाती है। कौन सी, पीली भूरी मिट्टी। और बनास बेसिन में कौन कौन से जिले आएंगे, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़ हो गया, उदयपुर हो गया, अजमेर हो गया, टोंक हो गया, सवाईमाधोपुर। इन जिलों में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी, पीली भूरी मिट्टी, यानी बनास बेसिन में जो भी मिट्टी पाई जाएगी उसे कौन सी मिट्टी कहेंगे, पीली भूरी मिट्टी। अगली है मरुस्थलीय मृदा। तो ये आप सभी को बताइए कि मरुस्थल में जो भी जिले हैं उनमें कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको, मरुस्थलीय मृदा। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर के साथ आप शेखावाटी बेल्ट को भी जोड़ सकते हैं जिनमें मरुस्थलीय मृदा है वो पाई जाती है। इसके बाद अगली है मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा, यानी मरुस्थल की वो मिट्टी जिसमें बालू का स्तूप है वो पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, यानी पूरे जो बड़े बड़े जिले हैं पश्चिमी मरुस्थल में उनमें कौन सी मृदा है वो है पश्चिमी बालू का स्तूप मृदा। फिर है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा आपको पूर्वी राजस्थान में मिलेगी देखने को, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और साथ में सवाईमाधोपुर है वो टोंक जिले रहेंगे जलोढ़ मृदा के अंतर्गत। और अंत में लास्ट है 14वां प्रकार की काली मिट्टी, यानी मध्यम गहरी काली मिट्टी है वो राजस्थान के हाड़ौती पठार में आपको देखने को मिलेगी। तो ये 14 वर्गीकरण हमने राजस्थान कृषि विभाग के देख लिए हैं। तो आप इन्हें भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो मिट्टी स्पेशली 1 या 2 जिलों में पाई जाती है आप उनको फिर से देखें और याद रखें। पूछ लेता है कि ये किन किन जिलों में पाई जाती हैं, जैसे कि हमने देखा था कि नवीन भूरी मिट्टी है वो राजस्थान के 2 जिलों में पाई जाती है, अजमेर और भीलवाड़ा। और देखा था कि साई रोजेक्स और रेवनीना गंगानगर में पाई जाती है और जिची पेर्स बीकानेर के अंदर है, पर्वतीय मिट्टी है वो उदयपुर और कोटा के अंदर है। तो इस प्रकार से आप इन्हें ध्यान में रखेंगे जो 2-2 जिलों के अंदर जो पाई जाती है। अब हमने मिट्टियों के बारे में पूरी थ्योरी देख लिया। अब हम कुछ आए हुए प्रश्न भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न है वो मिट्टियों से आते हैं। तो हमने 2024 और 25 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उनको लिए, तो आप इन्हें भी ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न रहेगा हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। आपको बताना है कि राजस्थान की कौन सी मिट्टी है जिसको जल धारण करने की क्षमता है वो सबसे कम है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी है उसमें जल धारण करने की क्षमता है वो सबसे कम पाई जाती है। और ये रेगिस्तानी मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, आप सभी को पता ही है कि जो पश्चिमी साइड के जिले हैं पाकिस्तान की सीमा के सारे लगते हैं, इन जिलों में आपको रेगिस्तानी मिट्टी है वो देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान है उसमें कौन सी मृदा है वो देखने को मिलती है। तो मरुस्थल है उसमें कौन सी मृदा आपको देखने को मिलेगी, मरुस्थलीय मृदा है वो देखने को मिलेगी और ये राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में लाल पीली मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कि लाल और पीली मृदा है उसके संबंध में कौन सा कथन है वो सही है। तो पहला ऑप्शन है कि यह मृदा शिस्ट, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के विखंडन से बनी है। यह मृदा बीकानेर, बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है और इस मृदा में पर्याप्त चूना और नाइट्रोजन होता है और यह मूंगफली और कपास के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो आपको सही कथन हुआ है वो पूछा है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा कि यह मृदा शिस्ट, ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के विखंडन से बनी है।
और यह क्वेश्चन पशु परिचर एग्जाम जो हुई थी उसमें आया हुआ है। तो ये आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि लाल पीली मृदा का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि शिस्ट ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के विखंडन से लाल पीली मृदा का निर्माण हुआ है और यह मिट्टी उदयपुर और डूंगरपुर में पाई जाती है। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये उदयपुर हो गया और इसके साथ में डूंगरपुर हो गया। तो 2 जिलों में ये मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। साथ में आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में चूना और नाइट्रोजन होता है। तो जब भी आपको दिया हुआ मिले कि इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन है तो आप ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान की ऐसी कोई भी मिट्टी नहीं है जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन हो। तो आपको जो किसी भी मिट्टी का क्वेश्चन मिले तो आपको ये लाइन जरूर देता है वो कि इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन है। तो ये ऑप्शन देखते ही आपको कट कर देना है कि राजस्थान की किसी भी मिट्टी में पर्याप्त नाइट्रोजन है वो नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि जलोढ़ मृदा है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि राजस्थान का जो पूर्वी भाग है उसमें पाई जाती है और साथ में जो राजस्थान का उत्तरी भाग है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जहाँ पे इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई होती है वहाँ भी जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। तो हमारा सही आंसर रहेगा ब। यानी राजस्थान का उत्तरी और पूर्वी भाग है वहाँ पे कौन सी मृदा आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे जलोढ़ मृदा है वो आपको देखने को मिलेगी। अगला देखिए कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। तो आपको बताना है कि राजस्थान के कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। तो हमने देखा था कि राजस्थान का जो आड़ती क्षेत्र है इसमें कौन सी मृदा देखने को मिलती है, काली मृदा है वो देखने को मिलती है। तो आपको आड़ती क्षेत्र का यहाँ पे कौन सा जिला है वो बताना है। तो चूरू इसमें नहीं आता है, झालावाड़ हमारा सी आंसर हो जाएगा। बूंदी, कोटा, 12 झालावाड़ है वो आड़ती क्षेत्र के जिले हैं और इनमें कौन सी मृदा है वो पाई जाती है, काली मृदा है वो पाई जाती है और ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मृदा, काली मृदा। आगे देखिए अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है। तो आपको बताना है कि इनमें में से कौन सा क्षेत्र है जिसमें मृस्थलीय मृदा है वो नहीं पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा है चूरू, नागौर, जोधपुर। तो आप सभी को बताना है, पता ही है कि ये 2 जिले हैं ये मृस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो कोटा है वो अड़ती क्षेत्र के अंदर आता है और यहाँ पे काली मृदा है वो पाई जाती है। तुम्हारा सही आंसर रहेगा कोटा। बाकी चूरू, नागौर और जोधपुर हो गए, इन जिलों में मृस्थलीय मृदा है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा कथन है वो लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि यह कायांतरित और रेवदार चट्टानों से बनी होती है, यह मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है। और तीसरा है कि लौह अंश की उपस्थिति के कारण यह लाल नजर आती है और इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। तो देखिए लेटराइट मृदा है वो डूंगरपुर जिले में पाई जाती है, ये कथन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। और पहला कथन है कि यह कायांतरित एवं रेदार चट्टानों से बनी हुई है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और लौह अंश की उपस्थिति के कारण यह लाल नजर आती है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो भी मिट्टी लाल नजर आएगी उसमें लौह अंश की उपस्थिति जरूर होती है। तो यह कथन भी हमारा सही रहेगा। और इसमें हमारा जो सही कथन नहीं है वो द ऑप्शन है वो सही इसमें रहेगा हमारा कि इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस है वो नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बाकी 3 ऑप्शन है वो क्या है, सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कि राजस्थान में लेटराइट मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। तो अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन है वो लेटराइट मृदा के बारे में देखा था, अब ये क्वेश्चन भी लेटराइट मृदा से संबंधित है और ये जेल प्रेरी एग्जाम जो हुई थी उसमें सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। ये देखिए पहला ऑप्शन है कि इसका निर्माण क्रिस्टलीय एवं कायांतरित चट्टानों से होता है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा म्यूस पर्याप्त मात्रा में होते हैं और लोहे की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखता है और यह मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य तथा दक्षिणी भाग में पाई जाती है। तो देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। मैंने अभी बताया था कि जिस भी मिट्टी में लोहे के कण उपस्थित होंगे वो कैसी दिखाई देगी, लाल है वो दिखाई देगी। और लेटराइट मृदा है ये क्रिस्टलीय एवं रूपांतरित चट्टानों से इसका निर्माण है, ये भी सही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की किसी भी मिट्टी में नाइट्रोजन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया हुआ है, नहीं मिला हुआ है। तो ये आप दिया हुआ है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन है वो
पर्याप्त मात्रा में है, तो ये ऑप्शन है वो गलत हो गया, इसमें सही नहीं है, ये भी पूछा था। और यह मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य तथा दक्षिणी भाग में पाई जाती है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही रहेगा। यह राजस्थान के दक्षिणी भाग में खासकर डूंगरपुर और उदयपुर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि वो कौन सी मिट्टी है जो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो आप सभी को पता ही है कि राजस्थान में मरुस्थल है वो लगभग 61% पर फैला हुआ है, तो यहाँ पे मरुस्थलीय रेगिस्तानी मिट्टी है वही सबसे ज्यादा क्षेत्र में होगी। और वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर देखें तो एंटीसोल मृदा है वो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन राजस्थान में काली मृदा के संदर्भ में सही नहीं है। तो आपको बताना है कि काली मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन है वो गलत है। तो पहला ऑप्शन है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। दूसरा है यह कोटा बूंदी बारां के क्षेत्र में पाई जाती है। और तीसरा है यह मृदा गन्ना सोयाबीन फसलों के लिए उपजाऊ है और यह चिक्का प्रधान मृदा है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि राजस्थान की किसी भी मिट्टी में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा है वो नहीं होती है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन तो यही सही हो गया है जो सही नहीं है। बाकी ये 38 क्षेत्रों में पाई जाती है, ये कथन बिल्कुल सही है। और चावल गन्ना सोयाबीन के साथ कपास के लिए उपयुक्त होती है, ये भी सही है। और ये चिक्का प्रधान मृदा है, ये भी सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है, क्योंकि राजस्थान की किसी भी मिट्टी में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा वो नहीं है। तो यहाँ पे लिख के देता है कि ये पर्याप्त मात्रा है, तो आपको यहीं पे गलत कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, टोंक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो देखिए एक साइड पूर्वी जिले दिए हुए हैं और एक साइड उत्तरी जिले हैं, वो आपको साथ में दिए हैं। इन्होंने पूछा है कि कौन सी मृदा है वो इन जिलों में पाई जाती है। तो आप सभी को ध्यान में है कि जलोढ़ मृदा है वो राजस्थान के उत्तरी जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ और साथ में पूर्वी जिले अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक जिलों में कौन सी मृदा है वो पाई जाती है, जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। तुम्हारा सही आंसर हो गया ब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मृदा में कांकर परत स्थलाकृति पाई जाती है। तो आपको पूछा है कि किस मृदा में कांकर परत स्थलाकृति है वो पाई जाती है। कांकर परत क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि यह परत कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है, उसको हम कांकर परत बोलते हैं। और यह राजस्थान की शुष्क जो मृदा होती है उसमें पाई जाती है। जब भी आपको आगे से पूछे कि राजस्थान की किस मृदा में कांकर परत स्थलाकृति पाई जाती है, तो आप शुष्क मृदा है वो टिक करके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जलोढ़ मृदा की कौन सी विशेषताएं हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं जो जलोढ़ मृदा से संबंधित हैं। तो पहला ऑप्शन है कि इसकी पानी संग्रहण की क्षमता कम है। दूसरा है ये उपजाऊ मृदा है। तीसरी है कि कैल्शियम, फास्फोरस और लौह तत्व की कमी होती है। और चौथा है कि यह बालुई मिश्रण है। तो देखिए पहला ऑप्शन कि इसमें पानी संग्रहण की क्षमता कम है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हमने पहले ही प्रश्न में देखा था कि राजस्थान की मरुस्थलीय जो मृदा है उसमें जल धारण करने की क्षमता है वो सबसे कम होती है। दूसरा देखिए कि ये उपजाऊ मृदा है, तो आप सभी को पता है कि जलोढ़ मृदा है वो उपजाऊ मृदा होती है। और तीसरा है कि कैल्शियम, फास्फोरस और लौह तत्व की कमी होती है, तो इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और लौह तत्व की कमी नहीं होती है। इसमें कुछ मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस तथा लौह तत्व है वो पाए जाते हैं, तो यहाँ पे कमी दी हुई है, तो ये गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन है कि यह बालुई मिश्रण है, तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो इसमें बी और डी है वो ऑप्शन सही है, बाकी दो ऑप्शन गलत हैं। तो देखिए हमारा सही आंसर कौन सा है, इसमें से जो द ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा, बी और डी, ये दो ऑप्शन सही है, बाकी जो ए और सी है वो ऑप्शन गलत हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जिलों के किस युग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो आपको बताना है कि राजस्थान के कौन से दो जिलों के युग में जिनमें जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। पहला है भरतपुर धौलपुर, दूसरा है जैसलमेर नागौर, तीसरा है कोटा बूंदी और चौथा है बीकानेर जोधपुर। तुम्हारा सही आंसर इसमें रहेगा भरतपुर और धौलपुर, इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और कोटा बूंदी इसमें काली मृदा है वो देखने को मिलती है। बाकी जो ये जो जिले हैं पश्चिमी जिले, इसमें मरुस्थलीय मृदा है आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक विशेषता शुष्क मृदा से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सी जो विशेषता है वो शुष्क मृदा की नहीं है। तो
देखिए पहला ऑप्शन है कि ये रंग में लाल से भूरी होती हैं। दूसरा है ये लवणीय प्रकृति की होती हैं। तीसरा है इसकी बुलई बनावट होती है। और चौथा है कि ह्यूमस समृद्ध होती है, यानी ह्यूमस है वो प्राप्त मात्रा में पाए जाते हैं जो जैविक पदार्थ होते हैं वो। तो हमारा इसमें से आंसर रहेगा वो द ऑप्शन रहेगा। इसमें जो शुष्क मृदा होती है इसमें ह्यूमस समृद्ध मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, ह्यूमस की मात्रा है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन है हमारा सही रहेगा इसमें। बाकी जो ऑप्शन है कि ये रंग में लाल से भूरी होती हैं ये सही है। दूसरा है कि ये लवणीय प्रकृति की होती हैं, ये ऑप्शन भी सही है। और इसकी बनावट है वो बुलई होती है, ये भी सही होते हैं। लेकिन जो जैविक पदार्थ ह्यूमस की मात्रा होती है वो इस मिट्टी में कम पाई जाती है, तो ये ऑप्शन है वो इसमें गलत दिया हुआ है और ऑप्शन के हिसाब से इन्होंने नहीं पूछा है, तो ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि लवणीय मृदा किस जिलों युगों में मुख्यतः पाई जाती है। तो आपको बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें लवणीय मृदा है वो पाई जाती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है भरतपुर धौलपुर। हमने देखा था कि भरतपुर धौलपुर में कौन सी मृदा पाई जाती है, यहाँ पे जलोढ़ मृदा है वो आपको देखने को मिलती है। दूसरा है जालौर बाड़मेर और तीसरा है दौसा सवाईमाधोपुर, चौथा है चूरू झुंझुनू। तो हमारा सी आंसर इसमें जालौर और बाड़मेर रहेगा। इन जिलों में लवणीय मृदा है वो पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है और लूणी नदी को खारी मीठी नदी भी कहते हैं, तो इस हिसाब से लूणी नदी के क्षेत्र में मिट्टी है वो आप ध्यान में रखेंगे कि जालौर बाड़मेर में लवणीय मृदा है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक ग्रस्त है। तो आप सभी को पता ही है कि अवनालिका अपर्दन है वो चंबल के बहाव क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इन जिलों में कौन से जिले हैं जिनसे चंबल नदी गुजरती है। तो झालावाड़, दौसा, टोंक, करौली। तो यहाँ पे करौली ऑप्शन हमारा सही रहेगा और ये जिला है वो अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक ग्रस्त है करौली। ये पीड़ क्षेत्र चंबल नदी वाले क्षेत्र होता है ना, उसको बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में चंबल के पानी से कटाव होता है, इस कारण अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक ग्रस्त जिला है वो कौन सा है, करौली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भू संसाधनों के संरक्षण हित में नहीं है। तो देखिए कि जो भूमि है उसका संरक्षण किससे इनमें से कौन सा भू संसाधन के संरक्षण हित में नहीं है, नहीं पूछा है, आपको बताना है कि कौन सा है वो भूमि के संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो अतिचारण पर नियंत्रण, अगर आप अतिचारण पर नियंत्रण लगाएंगे तो इससे भू का संरक्षण होगा, यानी भूमि का कटाव है वो कम होगा, ये ऑप्शन है वो सही है। दूसरा है रसायनों को प्रोत्साहन। तीसरा है वनीकरण, आप वनों को बढ़ावा देंगे तो मिट्टी का कटाव कम होगा। वैज्ञानिक भू उपयोग, वैज्ञानिकों के भू उपयोग से भी भू का संरक्षण होता है, भूमि का संरक्षण होता है। लेकिन आप रसायनों को प्रोत्साहन देंगे तो इससे मिट्टी है वो खराब होगी, क्योंकि इसमें कीटनाशकों का मिलाव करेंगे आप मृदा के अंदर, तो इससे भू संसाधनों का संरक्षण है वो नहीं होगा, इससे क्या है भूमि को नुकसान होता है। अगला देखिए 19वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में मिश्रित लाल काली मृदा डैश जिलों में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि लाल काली मृदा है वो राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़। दूसरा है चूरू, झुंझुनू, नागौर। तीसरा है दौसा, जयपुर, टोंक। चौथा है बूंदीवाड़ा, झालावाड़। तो बूंदीवाड़ा, झालावाड़ में आपको पता ही है कि काली मृदा रहेगी और दौसा, जयपुर, टोंक में जलोढ़ मृदा रहेगी। चूरू, नागौर, झुंझुनू है इनमें काली और लाल मृदा नहीं पाई जाती है, मरुस्थलीय जिले आ गए ये। तो हमारा सी आंसर रहेगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, इसमें लाल और काली मृदा है वो पाई जाती है। कौन कौन से जिलों में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि निम्न में से कौन सी संरक्षण विधि पवन अपर्दन नियंत्रण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी जो मिट्टी के कारण जो कटाव लगता है उसमें कौन सी जो संरक्षण विधि है वो सबसे उपयुक्त है। पहली है चट्टानी बांध, दूसरी है सीढ़ीदार कृषि और तीसरा है शेल्टर बेल्ट और चौथा है अंतरा सस्यन। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि पवन अपर्दन के संरक्षण से जो सबसे प्रभावी और सर्वाधिक नियंत्रण वाली जो विधि है वो कौन सी रहेगी, शेल्टर बेल्ट रहेगी। और शेल्टर बेल्ट वो विधि है जिसके अंतर्गत हम पेड़ों की कतारें हैं वो एक लंबी लाइन में पेड़ लगाते हैं, जिससे क्या है कि जो हवा के साथ मिट्टी उड़कर जाती है उसको हम रोक सकते हैं। तो शेल्टर बेल्ट है वो पवन अपर्दन के संरक्षण से बचने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाल नहीं काली मिट्टी के संबंध में सत्य कथन नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो काली मिट्टी के संबंध में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि यह दोमट मिट्टी है, दूसरा है कि इसमें कैल्शियम पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है, तीसरा है इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और चौथा है यह चूरू, झुंझुनू और नागौर जिलों में पाई जाती है। तो आप सभी को पता ही चल गया है कि हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। ये चूरू, झुंझुनू और नागौर जिलों में कहाँ से आएगी, और बाकी ऑप्शन है वो देख लीजिए कि यह दोमट मिट्टी है, ये सही है। दूसरा है कि इसमें कैल्शियम पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है, ये भी सही है। और इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ये भी सही है। क्योंकि नाइट्रोजन की कमी तो राजस्थान की हर मृदा में ही है, तो काली मिट्टी में भी कमी है। तो हमारा सी आंसर ये रहेगा। ये चूरू, नागौर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। इन जिलों में न होकर ये कहाँ पाई जाती है, ये हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान में रेंगती मृत्यु शब्द का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया गया है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि राजस्थान में रेंगती मृत्यु है वो किसे बोलते हैं। तो देखिए, वनाग्नि के कारण वन विनाश, यानी जो वन में आग लगती है उसके कारण जो वनों का विनाश होता है उसे बोलते हैं। मृदाएं और उसकी उर्वरता का हास होगा, यहाँ पे ड्रास नहीं है। अगला है न्यून वर्षा के कारण वनस्पति ह्रास, और चौथा है कि गंभीर रोगों के कारण वन्य प्राणियों की मृत्यु। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि मृदा और उसकी उर्वरता का ह्रास होता है, उसे रेंगती मृत्यु बोलते हैं। रेंगती मृत्यु से आपको ध्यान रखना है कि मृदा और उसकी उपजाऊ क्षमता होती है उसमें कमी होती है, उसे हम रेंगती मृत्यु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में लाल पीली मृदा मुख्यतः डैश जिलों में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि लाल पीली मृदा है वो राजस्थान के किन जिलों में देखने को मिलती है। पहला है कोटा, बूंदी, बारां। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इनमें काली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इनमें मृस्थलीय मृदा पाई जाती है। तीसरा है भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो इनमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, जिनमें लाल पीली मृदा पाई जाती है। सिरोही, राजसमंद और उदयपुर, ये वो जिले हैं जिनमें लाल पीली मृदा है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मृदा विशेषताओं लवणों का उच्च प्रतिशत, उच्च पीएच मान तथा जैविक पदार्थों की कमी किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सी राजस्थान की मृदा है जिसमें लवणों का प्रतिशत उच्च रहता है तथा पीएच मान भी उच्च रहता है तथा जैविक पदार्थों की कमी है वो रहती है। पहला है लाल लोम मृदा, दूसरा है काली मिट्टी, और तीसरा है जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा भी इसको बोलते हैं। तीसरा है रेतीली या बालू मृदा। तुम्हारा सी आंसर है वो द रहेगा। रेतीली और बालू मृदा है, इसमें लवणों का उच्च प्रतिशत होता है तथा साथ ही उच्च पीएच मान और जैविक पदार्थों की कमी है वो पाई जाती है। किस मिट्टी में, रेतीली मृदा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सी मृदा है वो पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलती है। पहला है लेटराइट मृदा, दूसरा है शुष्क मृदा, तीसरा है पीट मृदा, चौथा है दोमट मृदा। तो पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मृदा है उसकी अधिकता पाई जाती है। तो हमारा सी आंसर रहेगा ब। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्टिसोल मृदा मुख्यतः डैश में मिलती है। आपको बताना है वर्टिसोल मृदा यानी काली मृदा है वो राजस्थान में कहाँ, किस जिले में देखने को मिलती है। तो हनुमानगढ़, ये उत्तरी राजस्थान का जिला है, इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे कट हो गया। दूसरा है बाड़मेर, इसमें मृस्थलीय मृदा पाई जाती है। सिरोही हो गया, और कोटा, तो कोटा जिला है वो हाड़ौती क्षेत्र का है और इसमें काली मृदा यानी वर्टिसोल मृदा की मुख्यतः पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सा जिला युग में जिनमें लाल दोमट मिट्टी है वो पाई जाती है। पहला है उदयपुर और अजमेर, दूसरा है डूंगरपुर, उदयपुर, तीसरा है जैसलमेर, बीकानेर, चौथा है अलवर और भरतपुर। तो अलवर, भरतपुर में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। जैसलमेर और बीकानेर में मृस्थलीय मृदा पाई जाती है, ये भी कट हो गया। तो डूंगरपुर और उदयपुर इसमें हमारा सी ऑप्शन रहेगा, जिसमें लाल दोमट मिट्टी है वो पाई जाती है। कौन कौन से जिले रहेंगे, उदयपुर और डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में यह मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है, इसमें उर्वरता कम एवं लवणता है वो अधिक होती है। तो राजस्थान की कौन सी मिट्टी है जो पवनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, साथ में उसकी उर्वरता कम होती है और लवणों का प्रतिशत है वो अधिक होता है। कौन सी मिट्टी है, देखिए जलोढ़ मृदा,
लेटराइट मृदा, मृस्थलीय मृदा, काली मृदा। तो मैंने आपको बताया था कि मृस्थलीय मृदा है, इसमें लवणों का प्रतिशत ज़्यादा होता है, इसकी उर्वरता है वो कम होती है, साथ ही ये पवनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी विस्थापित हो जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा मृस्थलीय मृदा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको मिलान करना है। एक तरफ तो आपको मृदाओं के प्रकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं वो दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली है लाल पीली मृदा। तो देखिए लाल पीली मृदा की आपको कौन सी विशेषता इसमें से नजर आ रही है, एक बार देख लीजिए कि हमें विशेषताएं दी गई हैं क्या। हाँ, एक तरफ मृदा है, दूसरी तरफ है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको बतानी है। तो पहला है कि लाल पीली मृदा है, दूसरी मृस्थलीय मृदा है, तीसरा है काली मृदा और चौथा है जलोढ़ मृदा। एक तरफ तो मृदाओं का दी गई है और दूसरी तरफ उनका प्रकार दिया गया है। तो देखिए पहला है कि लाल पीली मृदा। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि लाल मिट्टी और पीली मृदा के अंदर लौह अंश की मौजूदगी है वो आपको देखने को मिलेगी। दूसरी है मृस्थलीय मृदा। तो हमने देखा था पहले ही प्रश्न में कि मृस्थलीय मृदा में जल धारण एवं शोषण क्षमता सबसे कम पाई जाती है। तो बी में 3 अगर आपको पता है तो मिलाकर देखिए, बी में 3, बी में 3, बी में 3, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो गया इसमें। और फिर आगे है सी में काली मृदा। तो काली मृदा के अंदर कौन सी विशेषताएं है, ये चिक्का प्रधान मृदा है, ये चिक्का प्रधान मृदा है। तो सी में 4 नंबर ऑप्शन देखिए, सी में 4 नंबर, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब 2 में सी 4 है। अब देखिए लास्ट है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा के अंदर क्या होता है कि ये और एक बन गई हमारी लाल पीली मृदा। तो लाल पीली मृदा के अंदर हमने मिलाया था कि इसमें लौह अंश की मौजूदगी होती है। तो ए में 2, तुम्हारा सी आंसर ये रहेगा और डी में हो जाएगा 1, यानी जलोढ़ मृदा है, इसमें रेतीली दोमट संरचना होती है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि लाल पीली मृदा इसमें लौह अंश की मौजूदगी होती है, मृस्थलीय मृदा ये जल धारण और शोषण क्षमता सबसे कम होती है, और काली मृदा चिक्का प्रधान मृदा होती है, और जलोढ़ मृदा है ये रेतीली दोमट संरचना है वो इसमें पाई जाती है। तुम्हारा सी आंसर रहेगा ए। और ये क्वेश्चन है वो पशु परीक्षण एग्जाम जो हुई थी 2024 के दिसंबर में से उसकी फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा ये। और क्वेश्चन क्या है देखिए कि राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन यानी भूरी मृदा किन जिलों में पाई जाती है। और मैंने आप सभी को बताया था कि जो नॉन कैल्साइट ब्राउन मृदा है और यह शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप अब छांट सकते हैं कि कौन से जिले हैं जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये ऑप्शन तुम्हारा इसमें कट हो गया है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है कि गंगानगर, चूरू, बीकानेर। तो ये बीकानेर इन जिलों में ये नॉन कैल्साइट ब्राउन मृदा ये नहीं पाई जाती है, जबकि जयपुर, सीकर, झुंझुनू ये जिले हैं, इन जिलों में आपको जयपुर है वो अर्धशुष्क के अंतर्गत आएगा, सीकर, चूरू, झुंझुनू इन जिलों में आपको कौन सी मृदा देखने को मिलेगी, नॉन कैल्साइट भूरी यानी मृदा है वो किन जिलों में मिलेगी आपको, जयपुर, सीकर और झुंझुनू में। इसके अलावा मैंने आपके लिए अलग से 2 क्वेश्चन लिए, वो भी देख लीजिए। ये पुराना क्वेश्चन मुझे मिला था। तो देखिए कि वर्टिसोल मृदा राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती है। तो एग्जाम में आपको नहीं खास कर ध्यान रखना है कि क्या पूछा है। तो नहीं पूछा है तो पहला ऑप्शन है झालावाड़, बारां, तो इन जिलों में तो वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। दूसरा है कोटा, भरतपुर, तीसरा है बूंदी, बांसवाड़ा। आप भरतपुर को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चौथे ऑप्शन में आपको देखिए धौलपुर और करौली दिए हुए हैं। तो इस हिसाब से वर्टिसोल मृदा का कुछ हिस्सा है वो भरतपुर में भी पाया जाता है, बूंदी, बांसवाड़ा ये भी सही है। तो आप भरतपुर को ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको वर्टिसोल मृदा की उदाहरण इस प्रकार से एग्जाम्पल आपको दिए हुए मिले, अगर कोटा के साथ भरतपुर है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन हमें सही मानना पड़ेगा। जबकि धौलपुर, करौली इन जिलों में बिल्कुल भी वर्टिसोल मृदा है वो नहीं पाई जाती है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ग्राम सेवक 2016 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था। तो पहला है एरिडीसोल्स, तो ये मृदा कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। तो एरिडीसोल मृदा है वो राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। तो ए में 1 रहेगा। दूसरा इनसेप्टिसोल मृदा, तो इनसेप्टिसोल मृदा है वो अर्धशुष्क और अर्ध क्षेत्र में पाई जाती है। तो 2 में 2 रहेगा, ये भी सही है, ये दोनों ऑप्शन सही दिए हुए हैं। तीसरा है एल्पिसोल मृदा, ये राजस्थान के उप अर्ध एवं अर्ध क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये ऑप्शन भी इसमें सही है। और चौथा है वर्टिसोल मृदा,
ये आर्द्र अति आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये अपने आप सही हो गया है। तो देखिए कि 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, तो हमारा सी आंसर रहेगा इसमें 2। इस प्रकार से आज हमने राजस्थान की मिट्टियों के बारे में एक क्विक रिवीजन कर लिया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद सभी दोस्तों का।